8वें वेतन आयोग को लेकर जबरदस्त चर्चाएं और अटकलें लग रही हैं। बस सरकार कुछ बोल नहीं रही है, इसीलिए इंतजार बेसब्री से होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की इनकम नहीं बढ़ेगी, मार्केट इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्टर मिलने का अनुमान है। वेतन आयोग में सारा गुणा गणित कैलकुलेशन बस इस बात पर है कि फिटमेंट फैक्टर कितना फिक्स होगा। फिटमेंट फैक्टर से तय होगा कि मौजूदा सैलरी में कितने गुना जंप आएगा। ब्रोकरेज हाउस एम्बिज कैपिटल ने अनुमान लगाया है कि वेतन आयोग से करीब 34% की सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर एम्बिट ने जो अनुमान लगाया है उससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को थोड़ा झटका लग सकता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी इंक्रीमेंट की गई थी। इससे 7,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 हो गई। छठे वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। बड़ी चर्चा ये चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 भी हो सकता है, लेकिन एम्बिट ब्रोकरेज का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 7वें आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कम या बहुत कम हो सकता है। एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि 1.83 से 2.46 तक फिटमेंट फैक्टर फाइनल किया जा सकता है। इतना भी हुआ तब भी सैलरी लगभग डबल या 2.5 गुना बढ़ सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 हुआ तो 18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर 32,940 रुपए हो सकती है। इसमें डीए भी शामिल हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 हुआ तो 18,000 की बेसिक सैलरी डीए मिलाकर 44,280 हो जाएगी। एक पॉपुलर अनुमान ये भी चल रहा है कि 18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर 50,000 के पार हो जाएगी, लेकिन एम्बिट का अनुमान तो कुछ और है। वेतन आयोग की हिस्टोरिक हाइक मिनिमम 14%, मैक्सिमम 54% रही है। एम्बिट का अनुमान है कि मैक्सिमम 30 से 34% हाइक हो सकता है। कर्मचारी संगठन 2.57 से नीचे फिटमेंट फैक्टर के पक्ष में नहीं है। अभी ये सब चर्चाएं अनुमान हैं। जब तक वेतन आयोग बनता नहीं तब तक कुछ फाइनल नहीं। सरकार ने जनवरी में वेतन आयोग का ऐलान किया था, लेकिन अब तक बात आगे बढ़ी नहीं है। वेतन आयोग नहीं बना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बने, आयोग के सेक्रेटेरिएट के लिए भी भर्तियां नहीं हुई हैं। वेतन आयोग बनने के बाद सारा कुछ फाइनल होगा। अभी जो खबरें आ रही हैं वो सरकार के गलियारे में कहीं सुनी बातों से निकल रही हैं।